जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द पपेट मैन। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पेट्रिशिया नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो किचन में होती है और वो खाना बना रही थी। आज का दिन भी पेट्रिशिया के लिए आम दिनों की तरह ही था, लेकिन तभी एकदम से पेट्रिशिया का हस्बैंड डेविड किचन में आ जाता है जो पेट्रिशिया को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसके हाथ में एक चाकू भी होता है जिसे देखकर पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। इससे पहले पेट्रिशिया कुछ समझ पाती, डेविड उस चाकू से पेट्रिशिया के कंधे पर स्टैब कर देता है। उसके बाद डेविड पास में ही रखे एक तवे को उठाता है और उससे वो पेट्रिशिया के सर पे मारता है जिससे कि वो ज़मीन पे गिर जाती है। और उसके बाद भी डेविड नहीं रुकता, वो चाकू का इस्तेमाल करता है जो कि उसके कंधे में घुसा हुआ था और वो उसके पेट में बार बार स्टैब करने लगता है। और ये करते हुए वो रोकर अपनी वाइफ को बार बार ये भी कहता है कि वो ये सब नहीं कर रहा बल्कि कोई उससे ये सब करवा रहा है। यानी कि उसका दिमाग तो सेंटर में था लेकिन उसकी बॉडी किसी और के कंट्रोल में थी। कुछ देर बाद उसकी वाइफ की वहीं पर मौत हो जाती है और उसी घर में हम डेविड और पेट्रिशिया की बेटी मिचेल को भी देख पाते हैं जो कि एक केज में डरी हुई बैठी थी। उसके बाद हमें एक पॉडकास्ट द्वारा ब्रीफ किया जाता है कि पेट्रिशिया की बॉडी को पुलिस ने रिकवर कर लिया और साथ में उन्होंने डेविड को भी उस चाकू के साथ क्राइम सीन पर गिरफ्तार कर लिया है जो कि बहुत ही सैड था और वो अपनी बीवी की डेड बॉडी के पास ही बैठा हुआ था। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें घर में से एक केज के अंदर मिचेल भी मिली थी जिसे डेविड ने ही कैद करके रखा हुआ था। अब ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी कि डेविड नाम का एक बंदा है और वो अपनी बीवी को बेरहमी से मार चुका है और अपनी बेटी को उसने कैद करके रखा हुआ था। डेविड को इस कोर्ट में जाता है तो डेविड कहता है कि उसने सारे काम नहीं किए हैं और वो कह रहा था कि उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा है बल्कि किसी एनर्जी ने उससे ये सब काम करवाया है। लेकिन कोर्ट को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। और जब सारा शहर उसकी सज़ा सुनता है तो वो सभी डेविड को द पपेट मैन नाम से बुलाने लगते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम डेविड की बेटी मिचेल को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। वो चार्ली नाम की अपनी एक फ्रेंड के साथ मौजूद होती है और अपने पिता से जुड़े हुए उसी पॉडकास्ट को सुन रही थी। मिचेल को अब भी अपने माता पिता की याद आती थी लेकिन अब वो इन सब चीज़ों से उभरना चाहती थी क्योंकि जब वो उस दिन की याद करती थी तो वो अलग ही सिचुएशन में आ जाती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो दोबारा इन सब चीज़ों के बारे में सोचे क्योंकि ये सोच सोचकर उसकी मेंटल कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। चार्ली मिचेल से पूछती है कि क्या वो अपने फादर से आखिरी बार मिलना चाहेगी तो मिचेल कहती है कि आखिरी बार वो उनसे ज़रूर मिलेगी। चार्ली एक बहुत ही क्यूरियस लड़की होती है जिसे मिचेल के फादर के साथ जो हुआ था उस केस में वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी और वो रिसर्च करना चाहती थी ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ मिचेल अपने कुछ फ्रेंड्स जो ग्लेन और अपने बॉयफ्रेंड डैनी के साथ होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सभी का सेमेस्टर एंड होने वाला है और वो सभी लोग एक रूफटॉप पार्टी का प्लान कर रहे हैं। इसके बाद हम चार्ली को देखते हैं जिसने मिचेल को नहीं बताया था कि वो उसके पिता के केस में क्यूरियस है और वो उस मिस्ट्री को किसी भी हाल में सॉल्व करना चाहती थी। वो अपने लैपटॉप पर डेविड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही होती है और उसे पता चलता है कि डेविड को इसी हफ्ते सज़ा दी जाएगी और वो कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ती है जिसे पढ़ने के बाद चार्ली पूरी तरह हैरान हो जाती है। उसी रात हम मिचेल को देखते हैं जिसे बहुत ही भयानक सपना आता है और ऐसे सपने उसे अक्सर आया करते थे जिसमें वो अपने आप को बचपन की तरह एक केज में कैद पाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि मिचेल को नींद में चलने की आदत है। चार्ली वहीं पे मौजूद होती है जो कि ये सब देख रही थी और वो उसे संभालती है, लेकिन तभी वो दोनों पास की दीवार पर खून से बनी हुई 3 लाइन देखते हैं जो कि मिचेल ने अपने खून से बनाई थी। मिचेल चार्ली को बताती है कि उसे सपने में भी इसी तरह की 3 लाइंस दिखाई देती हैं और जब वो उस केज में कैद थी तो इन 3 लाइन के ज़रिए वो रोशनी का सामना कर पाती थी क्योंकि उस केज में बिल्कुल अंधेरा ही रहता था। उसके बाद मिचेल और उसके सारे दोस्त ड्रिंक्स खरीदने के लिए एक लिकर शॉप पर आए होते हैं और वहीं पर हम मिचेल को देखते हैं जहाँ उसे एक बिल्डिंग पर बहुत सारे कुएँ दिखाई देते हैं और उसे काफ़ी अजीब लगने लगता है, मानो ही कोई अनहोनी होने वाली हो। उसके बाद वो सभी ड्रिंक्स खरीद कर अपने रूम में वापस जाने लगते हैं लेकिन चार्ली को कुछ काम होता है जिसके कारण वो उन लोगों के साथ रूम में नहीं जाती। जब मिशेल अपने रूम में होती है तो उसे चार्ली के लैपटॉप में कई सारे मैसेजेस की आवाज़ आने लगती है और वो ये देखकर क्यूरियस हो जाती है और जानना चाहती है कि आखिर वो किसके मैसेजेस होंगे। इसीलिए वो चार्ली के लैपटॉप को खोल लेती है और उसे देखने लगती है और उसके अंदर उसे बहुत ही चौंका देने वाले वीडियोस मिलते हैं और उन वीडियोस में मिशेल अपने आप को देख पाती है। दरअसल चार्ली ने मिशेल को नींद में चलते हुए कैद किया था और जब जब मिशेल नींद में चलती थी चार्ली उसका वीडियो बना रही थी और उसके लैपटॉप में बहुत सारे वीडियोस थे उसकी स्लीप वॉकिंग के।
ये देखकर मिशेल बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त उस पर नज़र बनाए हुए है। चार्ली जब आती है तो मिशेल उसे उस वीडियो के बारे में पूछती है, तो चार्ली उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वो सिर्फ मिशेल की सेफ्टी के लिए ये सब कर रही थी और वादा करती है कि ये सब चीज़ें वो किसी से भी शेयर नहीं करेगी। उसी रात हम सभी दोस्तों को देखते हैं जो कि टेरेस पर पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे। सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे पर मिशेल बहुत ज़्यादा उदास थी। लेकिन तभी ग्लेन, जिसे शराब कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी, वो मिशेल को उसकी नींद में चलने की आदत को लेकर ताने मारने लगता है। ये सुन के मिशेल को बहुत ही बुरा लगता है और वो समझ जाती है कि उन सभी को उसकी बीमारी के बारे में पता है और उसे लगता है कि चार्ली ने ही उन सबको इस बारे में बताया होगा। इसीलिए वो चार्ली से लड़ने लगती है और उस पर गुस्सा होकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर चार्ली जब उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो वहीं पर फ्रीज हो जाती है और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। ये देखकर मिशेल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को लगता है कि चार्ली मजाक कर रही है। कुछ देर बाद चार्ली उल्टे पैरों से भागते हुए टेरिस से कूद जाती है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चार्ली को क्या हो गया है। ऐसा करने से चार्ली की वहीं पर मौत हो गई थी और सभी लोग हैरान थे और सोचने लग गए थे कि चार्ली ने अचानक ऐसा क्यों कर लिया। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और एक ऑफिसर मिशेल से चार्ली के मौत के बारे में पूछता है, पर मिशेल बिल्कुल सदमे में थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दोस्त मारी गई है। उसके बाद वो अपने रूम में जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में उसे कई सारे कौवे नज़र आते हैं जो उसके घर पहुंचने पर भी उसको परेशान करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी जिसके कारण वो रात भर सो ही नहीं पाती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और वो सारे दोस्त फिर से मिलते हैं, लेकिन वहाँ मिशेल नहीं थी तो डैनी को मिशेल की फ़िक्र होने लगती है। इसीलिए वो उसके रूम पर जाता है उसका हाल पूछने के लिए और वो उससे कहता है कि वो उसका दरवाज़ा खोले ताकि वो उससे मिल सके, लेकिन मिशेल दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलती। ये देखकर वो दरवाजे के पास ही बैठ जाता है और कुछ घंटे बाद उसे वहीं पर नींद आ जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो उसे दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आता है और वो समझ जाता है कि मिशेल एक बार फिर नींद में चलते हुए कहीं पर चली गई है। इसीलिए वो तुरंत टेरिस की तरफ भागता है और उसे मिशेल वहीं पर नज़र आती है जो कि ऑलमोस्ट टेरिस से नीचे कूदने वाली थी, लेकिन किसी तरह डैनी उसे कूदने से पहले ही नीचे ले आता है और मिशेल बिल्कुल होश में नहीं थी। उसके कुछ दिन बाद चार्ली की मदर चार्ली के घर आती है उसका सामान लेने के लिए और वहाँ पे वो उसके सभी दोस्तों को बताती है कि चार्ली दरअसल रूबी नाम की एक साइकिक के संपर्क में थी जो उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती थी। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी ये फैसला करते हैं कि वो सभी रूबी से मिलने के लिए जाएंगे और उसके बाद वो सभी उसके घर पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें जानना था कि आखिर चार्ली साइकिक से क्यों मिलने जाती थी। रूबी के घर पहुंचने पर सारे दोस्तों को रूबी एक अलग रूम में ले जाती है और मिशेल को वो लिविंग रूम में ही रुकने के लिए कहती है। रूबी सभी लोगों को बताती है कि चार्ली बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, इसी कारण वो रूबी के पास आती थी। सभी लोग रूबी से पूछते हैं कि चार्ली आखिर किससे डरी हुई थी, तो रूबी बताती है कि चार्ली दरअसल मिशेल से डरी हुई थी। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो अपनी ही दोस्त से क्यों डरी हुई थी। जब मिशेल लिविंग रूम में अकेली होती है तो उसे वहाँ पर एक बुक नज़र आती है जिसका नाम था द कल्ट ऑफ डोलोस और उस बुक पर वही 3 लाइन का सिंबल बना हुआ था। इधर रूबी मिशेल और बाकी सभी दोस्तों को एक रिचुअल करने के लिए कहती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर चार्ली के साथ हुआ क्या था। वो बताती है कि उन्हें किसी अपनी आत्मा को कांटेक्ट करना होगा ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। रूबी उनसे ये कहती है कि वो मिशेल की मदर पेट्रिशिया को कांटेक्ट करेंगे क्योंकि उसे यकीन था कि पेट्रिशिया की आत्मा को चार्ली की मौत के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी। कुछ देर बाद रिचुअल स्टार्ट होता है और रूबी के अंदर एक अजीब सी एनर्जी जनरेट होती है और वो सारे लोग देख पाते हैं कि रूबी को पेट्रिशिया की आत्मा ने पोजेस कर लिया था। वो पास में रखी पेन कॉपी का इस्तेमाल करके एक पेपर पर कातिल का नाम लिखती है और उस पेपर पर लिखा हुआ था आई किल्ड चार्ली। ये सब देखने के बाद मिशेल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि रूबी उसकी माँ की आत्मा को चार्ली का कातिल क्यों मान रही है। मिशेल को रूबी की सारी बातें फॉल्स लगती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है जिसे देखकर रूबी भी काफ़ी डर जाती है। कुछ देर बाद रूबी फिर से वहाँ पर पोजेस हो जाती है, लेकिन इस बार वो पेपर पर लिखती है कि आई एम मिशेल। ये देखकर मिशेल बुरी तरह टूट जाती है और उसे लगता है कि उसने ही अपनी दोस्त को जान से मार डाला है। उसके सारे दोस्तों को भी यही लगता है, लेकिन डैनी को रूबी के रिचुअल और उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि मिशेल अपनी दोस्त को नहीं मार सकती। इसके बाद हम जो को देखते हैं जो कि चार्ली के लैपटॉप को खोलकर और भी चीज़ें जानना चाहती थी। उसे उस लैपटॉप में एक बुक के बारे में भी पता चलता है और ये वही बुक थी जो कि मिशेल को रूबी के घर में दिखी थी जिसका नाम था द कल्ट ऑफ डोलोस। उसे लैपटॉप में मिशेल के बचपन की तस्वीरें भी मिलती हैं। तभी हम मिशेल को देखते हैं जो कि एक बार फिर से नींद में चल रही होती है, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ और था।
इस बार मिचेल ने अपने खून से कुछ डरावना लिखा हुआ था, जिसे देखकर सारे लोग अब रियलाइज़ करते हैं कि कहीं ना कहीं मिचेल पर किसी स्पिरिट का साया है। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है, जो कि जानना चाहती है कि मिचेल के साथ आखिर हो क्या रहा है। वो अब चार्ली की तरह ही सब चीज़ें जानना चाहती थी, लेकिन उसे इन सब चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं था। वो रूबी से वही वाली बुक लेने के लिए जाती है और रूबी उसे वो बुक दे देती है, लेकिन वो उससे कहती है कि इस बारे में मिचेल को पता ना चले। उसके बाद जो अपने सभी दोस्तों को मैसेज और कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो मिस्टीरियस बुक उसके पास है, और वो ये भी कहती है कि इस बारे में मिचेल को बिल्कुल ही पता ना चले, और वो सभी को अपने पास बुलाती है ताकि वो जान सकें कि आखिर वो मिस्ट्री क्या है। लेकिन ग्लेन, जो कि जिम में वर्कआउट कर रहा था, वो उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। और वहीं पे हम डैनी को भी देखते हैं, जो कि मिचेल के सामने मौजूद था, और इसी कारण वो उसके मैसेज को देखकर भी अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसे अभी भी मिचेल पर विश्वास था कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अब जो अकेले ही उस बुक को पढ़ने का डिसाइड करती है और उसके अंदर मौजूद सारे रहस्यों को जानने के लिए वो उस बुक को पढ़ने लगती है। जैसे ही वो पढ़ना स्टार्ट करती है, उसके चेहरे पर एक अलग सी सिकन दिखाई देती है, क्योंकि उस बुक के अंदर उसे कुछ छुपे हुए राज पता चलते हैं, जिसे पढ़कर वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे पता चलता है कि द पपेट मैन नाम का वो शैतान अभी भी इस दुनिया में है और किसी इंसान के रूप में वो जिंदा है। उसे पाप पुण्य भलाई बुराई किसी भी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई उससे नफरत करने लगे तो वो उसके माइंड और बॉडी दोनों को कंट्रोल कर सकता है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो पूरी तरह डर जाती है, क्योंकि वो भी मिचेल से नफरत करने लगी थी और उसे डर था कि कहीं मिचेल उसके साथ भी कुछ गलत ना कर दे। वो डरी हुई रूबी को कॉल करती है और वो सिगरेट भी पी रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से वो फ्रीज हो जाती है और देखते ही देखते उसके हाथों में रखी सिगरेट उसकी बुक को जला देती है, जिसकी वजह से उस बुक में आग लग जाती है और जो का शरीर भी आग पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जो की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर हम ग्लेन को देखते हैं, जो कि जिम में वर्कआउट कर रहा था और वो भी थोड़ी देर बाद फ्रीज हो जाता है और लिफ्टिंग बार में उसने बहुत ही ज़्यादा वजन लगा रखा था और इसी कारण वो वेट उसकी गर्दन पर गिर जाता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और इसी तरह मिचेल के 2 दोस्तों की और मौत हो गई थी। इसके बाद हम डैनी और मिचेल को देखते हैं, जो मिचेल के फादर से मिलने के लिए जेल जाते हैं। उन दोनों को अपने दोस्तों की मौत की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी और जेल में मिचेल जब अपने डैड से पूछती है कि उसकी मदर को उन्होंने क्यों मारा, तो डेविड उससे कहता है कि दरअसल पेट्रिशिया को उसने नहीं मारा है, उसके ऊपर एक शक्ति हावी हो गई थी जिसने उससे ये सब करवाया था। वो बताता है कि जब मिचेल छोटी थी तब पेट्रिशिया एक बुक की पूजा किया करती थी और उसमें कुछ लिखे हुए मंत्र जिसे वो हमेशा बोलती रहती थी और वो उससे रिचुअल भी किया करती थी। जब मिचेल छोटी थी तो पेट्रिशिया ने उसी रिचुअल के दौरान मिचेल के ब्लड से एक रिचुअल किया था और ये बुक वही है जिसके कारण मिचेल के आसपास रहने वाले लोगों की मौत हो रही है। डेविड उसे यही बताता है कि पेट्रिशिया उस रिचुअल के दौरान एक शैतान को बुलाया था और वो उस शैतान को काबू करना चाहती थी ताकि वो उसके बॉडी में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो शैतान उसके बजाय मिचेल की बॉडी के अंदर आ गया और उस शैतान ने उसे ऐसा करने पे मजबूर किया और उसने अपनी वाइफ की जान ले ली। वो शैतान अब भी उसके अंदर है और उससे जो कोई भी नफरत करता है वो उसे जान से मार डालता है। ये जानकर मिचेल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और घर लौटते समय डैनी मिचेल को शांत कराने की कोशिश करता है, तो पावर उसे मिचेल को टच भी नहीं करने देती। तभी डैनी के पास पुलिस का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि उसे दोनों दोस्त मारे गए हैं और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम मिचेल को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और वो डैनी को अपने से दूर करना चाहती थी ताकि उसके अंदर मौजूद शैतान उसे भी कहीं चोट ना पहुंचा दे। वो अब अकेले ही अपने दिमाग में सारा बोझ लिए सड़कों पर घूम रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे जिसकी वजह से वो शैतान उसके शरीर से निकल जाए। वो फैसला करती है कि अब वो अपने आप को ख़त्म कर देगी, इसीलिए वो अपने आप को उन सारी गाड़ियों के बीचों बीच कर देती है ताकि कोई गाड़ी उसे ठोकर मार दे और वो मर जाए। लेकिन उसके अंदर जो मौजूद शैतान होता है वो उसे मरने ही नहीं देता, क्योंकि वो शैतान रोड पर चल रही सारी गाड़ियों को रोक देता है और ये देखकर मिचेल भी हैरान हो जाती है, इसलिए वो ब्रिज से कूदने का डिसाइड करती है। इधर हम डैनी को देखते हैं, जो कि मिचेल को ढूंढ रहा होता है। इधर मिचेल ब्रिज पे खड़ी हो जाती है ताकि वो उसके नीचे कूद सके और डैनी जब ये सब देखता है तो वो हैरान हो जाता है। मिचेल ब्रिज से पानी में छलांग लगा देती है, लेकिन वो शैतान उसे दोबारा से बाहर फेंक देता है, जिसे डैनी भी देखकर हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो शैतान उसे मरने नहीं देगा और इसका निवारण सिर्फ रूबी के पास होगा, इसीलिए वो मिचेल को लेकर तुरंत रूबी के पास चला जाता है। रूबी को जब डैनी सारी चीज़ें बताता है तो रूबी उसकी कोई मदद नहीं करना चाहती थी और वो उनके दिए हुए सारे पैसे वापस करके उनसे कहती है कि वो वहाँ से चले जाएं। उसके बाद जब डैनी और मिचेल घर के लिए लौट रहे होते हैं
तो मिशेल के अंदर का शैतान बाहर आ जाता है और वो डैनी से पूछता है कि रूबी ने उसे क्या दिया है। डैनी सुन के हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि रूबी ने उसे कुछ भी नहीं दिया है। वो डैनी को टॉर्चर करती है और वो डैनी को कंट्रोल कर लेती है और उसी के हाथों से उसकी उंगलियां वो तोड़ने लगती है। इसके बाद डैनी उसे रूबी के द्वारा दिए गए पैसे दिखाता है और उन पर लिखा था कि डैनी मिशेल को इंसानों से कहीं दूर ले जाओ। ये सब जानने के बाद मिशेल के अंदर मौजूद वो शैतान अब डैनी को कंट्रोल करके उसका सर स्टीयरिंग पे मारता है और ये सब मिशेल भी देख पा रही थी और उसे डैनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। इसीलिए वो अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए पहुंच जाती है और वो उनसे कहती है कि उसने बहुत से लोगों को मारा है। वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था और तभी उसके अंदर मौजूद वो शैतान ऑफिसर को कंट्रोल करने लगता है और उसकी गन से वो उसे ही शूट करवा देता है। उसके बाद मिशेल अपनी मौत के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन वो शैतान उसे मरने ही नहीं दे रहा था। तभी और कुछ पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं जिनके हाथों में गन होती है। वो मिशेल को देखकर उसे शूट करने वाले थे, लेकिन इस बार भी वो शैतान उन सभी को कंट्रोल कर लेता है और एक दूसरे को वो शूट करवा देता है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर हम डिटेक्टिव एल को देखते हैं जिसे रूबी ने कॉल किया था। उसे मिशेल की सिचुएशन अच्छी तरह पता थी और अपने साथ वो एक ट्रैंक्विलाइज़र लाया था जिसकी मदद से वो मिशेल को वहीं पर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उसे रूबी के घर ले जाता है जहाँ रूबी किसी तरह उस शैतान को मिशेल की बॉडी से निकालना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो उसे बाहर कैसे निकालेगी। तभी वो तय करती है कि वो खुद उस शैतान से बात करेगी और रूबी जानती थी कि वो शैतान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जो किसी और बॉडी में जाने के लिए तड़प रहा है। थोड़ी देर बाद रूबी अपनी पावर यूज़ करती है और वो मिशेल के ज़रिए उस शैतान को कंट्रोल करने लगती है और वो शैतान एक पेपर पर लिखता है कि मिशेल का फादर डेविड, जिनको मौत की सज़ा मिली है, उन्हें जल्द ही मार दिया जाएगा और उसे उसके शरीर में ही छोड़ दिया जाए। ये जानने के बाद रूबी मिशेल को एक बार फिर बेहोश करती है और उसके बाद वो उसे डिटेक्टिव एल के साथ प्रिजन में लेकर जाती है। वहाँ पहुँचने पर डेविड को बुलाया जाता है और मिशेल अपने पिता से कहती है कि उसके अंदर जो मौजूद शैतान है वो उसे अपने अंदर ले ले ताकि वो अपनी बाकी की लाइफ अच्छे से बिता सके। उसका फादर भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि अब वो कुछ ही घंटों का मेहमान था और वो अपनी बेटी मिशेल को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो राज़ी हो जाता है उस शैतान को अपने अंदर लेने के लिए। तभी रूबी वहाँ पर एक रिचुअल करती है जिसके कारण डेविड के अंदर वो शैतान जाने लगता है और डेविड को इंजेक्शन के थ्रू मौत की सज़ा सुनाई गई थी और कुछ देर बाद उसे इंजेक्शन देने के लिए बेड पर लेटाया जा चुका था और डॉक्टर इंजेक्शन लिए खड़ा था ताकि वो उसे जान से मार सके। तभी हम देखते हैं कि अब वो शैतान डेविड के अंदर आ चुका था जो उस डॉक्टर को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन डॉक्टर ने इंजेक्शन डेविड के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था और थोड़ी ही देर बाद डेविड की मौत हो जाती है। ये सब देखकर मिशेल और रूबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इसी सीन में हम मिशेल को देख पाते हैं जो कि एक अजीब सी स्माइल देती है जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिख रही थी और यहाँ हम जान पाते हैं कि वो शैतान उसके अंदर ही था जो कि उसे कंट्रोल किए हुए है और वो उसके पिता की बॉडी में गया ही नहीं था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे मिशेल की बॉडी में पपेट मैन नाम का एक शैतान था और वो कठपुतलियों की तरह इंसानों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। जो भी मिशेल से नफरत करता था वो उसे कंट्रोल करके जान से मार दिया करता था और एंड में भी वो मिशेल की बॉडी से नहीं निकला। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।